दोस्तों नमस्कार। टेक्स्ट बुक का मॉक मैं दे रहा था, एक चीज़ एनालाइज़ किया, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि जो पिछला मैंने मॉक दिया था 65 मार्क्स थे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारे प्रीलिम्स की बात हो रही है। 65 मार्क्स थे, परसेंटाइल था 91, रैंक थी 117। पेडागॉजी थोड़ा और डीप में पढ़ा मैंने, तो वहाँ से मेरे मार्क्स इम्प्रूव तो हुए, लेकिन कुछ खास नहीं। लेकिन अभी भी 73 मार्क्स आ गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे देखने में, इसलिए क्योंकि परसेंटाइल 98 है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, रैंक 12 है 580 में से, उसको इग्नोर करो। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये लोग गजब मॉक बना रहे हैं कि 78 नंबर, आप देखो 78 नंबर लाने वाला सिर्फ एक बंदा है, और ये कह रहे हैं कि कट ऑफ ही 80 जाएगी। गजब लॉजिक है, गजब लॉजिक है इन लोगों की। मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं ख़राब करना चाहता कि मॉक कैसे, मतलब मॉक का सही आंसर क्या है, बाकी आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं कौन कौन से क्वेश्चन में, उसको आप थोड़ा सा डीपली करना। जैसे कि रीजनिंग में 7वां 8वां क्वेश्चन, आईसीटी में 8वां क्वेश्चन, और भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पर कठिन थे, जैसे कि ये वाला, नहीं, यहाँ पर ये वाला, और एक आध क्वेश्चन कठिन थे, वो आप थोड़ा सा सीरियस होकर के दीजिएगा। आईसीटी उतनी ईजी नहीं है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, आप जब भी इस मॉक को दीजिएगा ध्यान से एनालाइज करके दीजिएगा। डोमेन नॉलेज में आप देख सकते हो ये वाले क्वेश्चंस गलत हैं। ये मैंने जो दिया हुआ है मॉक, ये मॉक है टेक्स्ट बुक पे, और कंप्यूटर साइंस का है। इंग्लिश में सारे सही हैं, हिंदी में एक मैंने छोड़ा, एक गलत हो गया, और जो मेन वाली इंग्लिश है वहाँ पर मेरे दो गलत हैं। ये वाले क्वेश्चंस, इनको आप थोड़ा सा सीरियस होकर कीजिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन सारे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग टेस्ट देंगे और कहेंगे आपने स्पॉइल कर दिया, लेकिन आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। चलिए, उसको समझाने के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ और वहाँ पर कुछ आपको लिख के समझाना चाहता हूँ। आ जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 80 मार्क्स, एक मिनट भाई, पेन तो सही हो जाओ। व्हाट द हेल इज दिस पेन, आई डोंट नो। हाँ, चलो एक मिनट भाई, पेन तो सुधर ही जाती। पेन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी पेन है भाई। अच्छा, यहाँ से गायब थी, चलो आ गई। अब देखो, 80 मार्क्स आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 80 मत टारगेट करो। 70 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भी गलत कर रहे हो। अब आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आपको आईसीटी में 12 नंबर तो मिनिमम टारगेट करने हैं, रीजनिंग में 13 नंबर मिनिमम टारगेट करने हैं, और ऐसे ही आपको करना है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज वाला जो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी वाला है, वहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर आप 25 टारगेट करो, यहाँ पर 18 टारगेट करो। एनईपी में 9 नंबर टारगेट करो। ठीक है, और इंग्लिश, हिंदी और या जो भी आपका सब्जेक्ट है, वहाँ पर आप 15-16 नंबर तीनों में मिला करके टारगेट करो। बस इतना आप करो, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग आईसीटी में हो सकता है 10 नंबर लाएं, तो उनकी टीचिंग एप्टीट्यूड इतनी तगड़ी हो को 27-28 मार रहे हो, क्योंकि भाई वो महारथी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। रीजनिंग भाई आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपकी कमज़ोर हो यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर अगर गए ना तो गई भैंस पानी में। और जनरल अवेयरनेस, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर यहाँ तक आए हो, मुझे 4 क्वेश्चन आ रहे थे सही सही। मैंने सोचा कि 6 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनमें से मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं आता मुझे जनरल अवेयरनेस में, ऐसे समझ लो। तो मैंने 6 के 6 में थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के तुक्का मारा, और मेरे 0.68 मार्क्स प्लस हो गए हैं। अब आप कहोगे ऐसा हमेशा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं कि मैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग तक, जहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने को ओके मानता हूँ, लेकिन 1/3 में तो रिस्की इसलिए हो जाता है तब जब आप बिल्कुल भी मतलब कॉमन सेंस नहीं लगाते हो, ऐसे वाइल्ड गेस मारते हो। अगर हल्का सा भी कॉमन सेंस है, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो मारो। 1/4 पे तो सारे तुक्के मारने ही चाहिए अगर आपके पास टाइम बचा है तो। और ये हमारे जैसे एग्ज़ाम में टाइम आपके पास भरपूर है, बस लॉजिक गड़बड़ मत कर देना, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी रखो,
रीडिंग खूब करो, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस आएंगे रीडिंग बेस्ड आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड आएंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आएंगे। और आप अगर वहाँ पर गड़बड़ कर गए तो गई भैंस पानी में। तो भैंस को पानी में जाने से बचाना है तो रीडिंग जितनी हो सके अगले 20-25 दिनों में करो, रीडिंग खूब करो, एनईपी की पूरी रीडिंग कर डालो, टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी रीडिंग कर डालो, नोट्स अच्छे से रीड करो, बोल बोल के रीड करो, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग बनाओ, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग बनाओ, खुद लगाओ कान में, गाने की जगह उसको सुनो। 25 दिन में पूरी कहानी बदल डालो अपनी। इफ़ यू आर ट्राइंग, गो ऑल द वे, क्रॉस योर लिमिट्स। मिलते हैं